नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था राजस्थान के लोक देवता, जिसके अंदर आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेहाजी मांगलिया की। और इससे आगे जो लोक देवता हैं तेजाजी, इन दोनों की हम बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मेहाजी मांगलिया का जन्म कहाँ हुआ। टापू गांव, जोधपुर ग्रामीण में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। पिता का नाम केलू जी, माता का नाम मायड़दे। मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी कृष्ण जन्माष्टमी को। घोड़ा था किरण काबरा। मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ तापू गांव, जोधपुर ग्रामीण के अंदर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। पिता का नाम था केलू जी, माता का नाम था मायड़दे। मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी कृष्ण जन्माष्टमी को। और घोड़े का नाम था किरण काबरा। मंदिर है बापणी गांव, जोधपुर के अंदर। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ है? बापणी गांव, जोधपुर के अंदर। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेहाजी का जन्म गहलोत या गुहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ था। कर्नल जेम्स टोड मानते हैं कि मेहाजी मांगलिया का जन्म गहलोत या गुहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ था। मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन थे। मेहाजी मांगलिया किसके समकालीन थे? राव चूड़ा के समकालीन थे। पाना गुजर की गायों की रक्षार्थ हेतु मेहाजी जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए बापणी गांव में वीर गति को प्राप्त हुए। और इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, ये संतान को गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते। पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मेहाजी जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए कहां पर इनकी वीरगति प्राप्त हुई? बापिणी गांव के अंदर। और इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, इसलिए ये क्या करते हैं? ये संतान गोद लेते हैं और आगे वंश बढ़ाते हैं। मेहाजी राव चूड़ा के समकालीन थे। मेहाजी किसके समकालीन थे? राव चूड़ा के समकालीन थे। इनकी पुस्तक है वीर मेहा प्रकाश, जो किसने लिखी? जसदान बीठू ने लिखी। तेजाजी अगले देवता हैं तेजाजी, जिनका जन्म हुआ 29 जनवरी 1073 ईस्वी के अंदर खरनाल नागौर के अंदर। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? खरनाल नागौर के अंदर। कब हुआ? 29 जनवरी 1073 को। माघ शुक्ल चतुर्दशी को। जन्म कब हुआ? माघ शुक्ल चतुर्दशी को खरनाल नागौर के अंदर धोलिया गोत्र के नागवंशी जाट के अंदर। गोत्र क्या था? धोलिया गोत्र के नागवंशी जाट के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता का नाम था ताहड़जी, माता का नाम था राजकुंवरी या राम कंवरी। पत्नी का नाम था पेमलदे। पत्नी का नाम क्या था? पेमलदे, जो अजमेर जिले के पनेर गांव की रामचंद्र जी झांझर की पुत्री थी। कर्म स्थली है दुगारी गांव, बूंदी। इनकी घोड़ी का नाम था लीलन या श्रृंगारी। घोड़ी का नाम क्या था? लीलन या श्रृंगारी। इनके उपनाम हैं नागों के देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला व बाला का देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, अजमेर के लोक देवता। धोलिया वीर तेजाजी ने पनेर की लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त करवाया था। उपनाम क्या है? नागों के देवता, गायों के मुक्तिदाता, काला व बाला का देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता और अजमेर के लोक देवता। धोलिया वीर तेजाजी ने पनेर की लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त करवाया था। तेजाजी ने मंडावरिया गांव के निकट गायों को मुक्त करवाया था। तेजाजी को ब्यावर जिले के सेंदरिया गांव में सर्प ने डसा तथा किशनगढ़ के निकट सुरसरा में तेजाजी की मृत्यु हुई। तेजाजी को सर्प ने कहाँ डसा था? ब्यावर जिले के सेंदरिया गांव के अंदर। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? किशनगढ़ के निकट सुरसरा गांव के अंदर इनकी मृत्यु हो गई।
इनकी पत्नी पैमल सती हुई थी। तेजाजी की मृत्यु की सूचना घोड़ी लीला ने उनके घर पहुंचाई थी। तेजाजी की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी लीलन या लीला ने उनके घर पहुंचाई थी। तेजाजी का मुख्य मंदिर है सुरसरा गांव के अंदर। लेकिन जोधपुर महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर, जो वर्तमान डीडवाना कुचामन का हकीम मूर्ति को परबतसर लेकर आया, तभी से तेजाजी का मुख्य स्थान परबतसर हो गया। परबतसर में प्रति वर्ष भाद्र शुक्ल दशमी या तेजा दशमी को तेजाजी का मेला लगता है, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजाजी सहरिया जनजाति के आराध्य देव हैं, जो कि सीताबाड़ी बारा में इनका मेला आयोजित करते हैं। परबतसर, सुरसरा, सेंधरिया में तेजाजी का मुख्य पुजारी सर्पदंश का इलाज करता है। तेजाजी के मंदिर को थान या पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी के जो मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? थान। पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजा गीत या तेजा टेर है। किसान तेजाजी के गीतों के साथ खेत की बुआई करते हैं। तेजा गीत गाकर खेतों की बुआई करते हैं किसान, और अच्छी फसल की कामना के लिए तेजाजी की पूजा की जाती है, गीत गाए जाते हैं। वर्ष 2011 में भारतीय डाक विभाग द्वारा तेजाजी पर 15 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 2011 के अंदर तेजाजी महाराज के ऊपर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? 15 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। तेजाजी को भगवान शिव का 11वां अवतार बताया गया है। तेजाजी को भगवान शिव का 11वां अवतार बताया गया है। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति यदि दाएं पैर में तेजाजी की तांती बांध लेता है तो विष नहीं चढ़ता है। अगर कोई सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति यदि दाएं पैर के अंदर तेजाजी की तांती बांध लेता है तो विष ऊपर नहीं चढ़ता है। इनकी घोड़ी लीलन के नाम पर राजस्थान में एक रेलगाड़ी चलती है। तेजाजी के नाम पर, तेजाजी की घोड़ी के नाम पर राजस्थान में क्या चलती है? एक रेलगाड़ी, जिसका नाम है लीलन एक्सप्रेस। तेजाजी की बहन बुगरी माता का मंदिर खरनार नागौर के अंदर। तेजाजी की बहन बुगरी माता का मंदिर कहाँ है? खरनार नागौर के अंदर। बांसी दुगारी गांव बूंदी तेजाजी की कर्म स्थली रहा है। तेजाजी की कर्म स्थली कहाँ रहा है? बांसी दुगारी गांव बूंदी के अंदर। इनकी पुस्तक है झुंझार तेजा, जो लिखी लंजा राम मेहता ने। तेजाजीरा ब्यावला, ये लिखी बंशीधर शर्मा ने। तेजाजीरा ब्यावला किसने लिखी? बंशीधर शर्मा ने। झुंझार तेजा ये लिखी लंजा राम मेहता ने। तेजाजी की जीवनियां ढूंढाड़ी और नागौरी भाषा में बांटी जाती है। तेजाजी की जो जीवनियां हैं वो ढूंढाड़ी और नागौरी भाषा के अंदर बांटी जाती हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।